मॉर्निंग बच्चों, देखिए बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य में हम पढ़ रहे थे भक्ति काल की निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रय काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास। कवि कबीरदास की दो रचनाएं हमारे सिलेबस में थी। पहली थी साखी और दूसरी थी सबद। साखी के जो पद थे, जो भी दोहे थे, उनको हम पढ़ चुके थे। सबद में भी हम लगभग हमारे सिलेबस में 10-11 पद हैं। उन 10-11 पदों में से हम 8-9 पे चर्चा कर चुके हैं। लास्ट हमारे 2 पद और बच रहे थे जिन पे आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो देखिए, अब अगला जो 10वां पद है वो है हिंदू कहे मोई राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ मुए मरमन काहू जाना, घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंत काल पछताना, कह कबीर सुनो हो संतो ई सब फर्म भुलाना, केतिक कहो कहो नहीं माने सहज सहज समाना। तो देखिए, मैंने आपको निर्गुण भक्ति की जो ज्ञानाश्रय काव्यधारा के जो प्रवर्ती हैं उन्हें बताया कि निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रय काव्यधारा के जो कवि हैं वो एकेश्वरवादी हैं। एकेश्वरवादी हैं। उन्होंने कहा है कि ईश्वर एक है, गॉड इज वन। अगर समझ, उन्होंने जो अलग अलग ईश्वर के जो स्वरूप माने हैं, अलग अलग धर्म के लोगों ने, अलग अलग संप्रदाय के लोगों ने जो अलग अलग ईश्वर का स्वरूप माना, उसका इन्होंने विरोध किया है, खंडन किया है। उन्होंने कहा है परमात्मा एक है और वो निर्गुण ब्रह्म के रूप में है जो सभी के अंदर समान रूप से व्यापक है। तो उसी बात को बतलाते हुए कबीरदास जी इस पद में बता रहे हैं। यहाँ एकेश्वरवादी प्रवृत्ति पर बल दिया और साथ में ही ईश्वर की सर्वव्यापकता, मैंने आपको विशेषता बताई निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रय काव्यधारा की कि ईश्वर वो सब जगह व्यापक है, सभी के अंदर समान रूप से विराजमान है। तो इसी बात को इस पद में बताया गया है। तो यहाँ एक तो एकेश्वरवादी प्रवृत्ति पर बल दिया है, दूसरा ईश्वर की सर्वव्यापी स्वरूप को बतलाया गया है। वो कबीरदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हम साधकों से कह रहे हैं, हम भक्तों से कह रहे हैं हिंदू कहे मोई राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना। क्यों कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के लोग तो कह रहे हैं कि हमें राम, भगवान से राम के रूप में ईश्वर प्रिय है, और तुर्क कहे रहमाना। और उधर मुसलमान धर्म के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें रहीम के रूप में ईश्वर का स्वरूप है, वो रहीम के रूप में श्रेष्ठ हैं। तो एक धर्म के लोग हैं वो तो उसके राम के रूप में उसको श्रेष्ठ मान रहे हैं, दूसरे रहीम के रूप में श्रेष्ठ मान रहे हैं। और इस तरह वो अपने अपने ईश्वर को, जो एक ही रूप में विराजमान है, निर्गुण ब्रह्म के रूप में विराजमान है, ऐसे उस निर्गुण ब्रह्म रूपी ईश्वर को हिंदू लोग हैं वो तो राम के रूप में उसको प्रिय मान रहे हैं, और मुस्लिम लोग हैं वो उसको रहीम के रूप में प्रिय मान रहे हैं। इस तरह वो अपने अपने स्वरूपों को श्रेष्ठ मान करके क्या कर रहे हैं, आपस में दो लड़ मुए, आपस में दोनों इसी बात को लेकर के कि हमारा रहीम श्रेष्ठ है, हमारा राम श्रेष्ठ है, आपस में इसी बात को लेकर के वो दोनों आपस में लड़ कर मर रहे हैं। आपस में दो लड़ मुए मरमन काहू जाना। लेकिन मर्म का मतलब है रहस्य की जो बात है, अर्थात जो रहस्य की सार की जो बात है कि न तो ईश्वर रहीम के रूप में है, न राम के रूप में है, वो केवल एक निर्गुण ब्रह्म के रूप में है और जो सभी के अंदर समान रूप से विराजमान है। ऐसे उस मर्म की जो बात है, जो रहस्य की जो बात है, उसको आज तक किसी ने नहीं जाना। मर्मन काहू जाना, मर्म का मतलब है सार की बात, निर्गुण ब्रह्म के उस स्वरूप को जो बात है उसको आज तक किसी ने नहीं जाना। और ये आपस में इस तरह अपने अपने आराध्य देव को लेकर के, उसकी श्रेष्ठता और उसकी महत्ता को लेकर के आपस में लड़ कर मर रहे हैं। इस बात को यहाँ कबीरदास जी ने कहा है। और भी कहा है, क्या कहा है, वो कह रहे हैं घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। और इस तरह के ये लोग, अर्थात हिंदू धर्म में जो राम के रूप में मान रहे हैं, मुस्लिम धर्म में जो रहीम के रूप में मान रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, घर घर मंत्र देत फिरत है। ये घर घर जा करके और अपने अपने उस ईश्वर के रूप को, अपने अपने ईश्वर का जो स्वरूप है, एक धर्म के लोग राम के रूप में मान रहे हैं, एक रहीम के रूप में मान रहे हैं, तो ये इस तरह राम और रहीम के उस स्वरूप को लेकर के घर घर मंत्र देत फिर घर घर जा करके और अपने अपने ईश्वर को श्रेष्ठ मान करके अपने अपने ईश्वर के इस तरह के उपदेश लोगों को दे रहे हैं। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमान। और इस तरह उस महिमा को लेकर के अपने आराध्य देव की उस महिमा को लेकर के अभिमान कर रहे हैं कि हमारा राम के रूप में हमारा ईश्वर है वो श्रेष्ठ है, हमारा रहीम के रूप में हमारा ईश्वर श्रेष्ठ है। इस तरह की उनकी महिमाओं को लेकर के, एक राम के रूप में एक रहीम के रूप में, इस तरह अपने अपने ईश्वर की उस महिमा को लेकर के और अभिमान कर रहे हैं, गर्व कर रहे हैं। और इस तरह के उपदेश घर घर जाकर के दे रहे हैं।
गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंत काल पछताना। लेकिन कबीरदास जी कह रहे हैं ऐसे ये लोग जो घर घर जाकर के और राम और रहीम के रूप में इस तरह उनकी महिमा को वहन कर रहे हैं, गर्व कर रहे हैं और उपदेश दे रहे हैं, ऐसे ये लोग क्या हैं? गुरु के सही सख सब बूढ़े। ये खुद तो डूब ही रहे हैं, जो गुरु बन करके घर घर जाकर के उपदेश दे रहे हैं, ये सब खुद तो ये डूब ही रहे हैं सांसारिक विषय वासनाओं में या विभिन्न प्रकार के अज्ञान रूपी उस अंधकार में खुद तो डूब ही रहे हैं। गुरु के सही सिख सब बूढ़े, और ये साथ में अपने सभी शिष्यों को भी डुबो रहे हैं, उनको भी इस तरह के अज्ञान में लिप्त कर रहे हैं, उसी तरह सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त कर रहे हैं। गुरु के सही सिख सब बूढ़े अंत काल पछताना, और अंत समय में ये सब लोग पछताते हैं। अर्थात ये खुद तो पछताते हैं, साथ में अपने जो शिष्य हैं जिनको इन्होंने उपदेश दिया है, वो शिष्यों को भी इस तरह सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त करके, अज्ञान में लिप्त करके, और वो उनको भी डुबोते रहते हैं, और अंत काल में हमको पछताना पड़ता है। कहे कबीर सुनो हो संतो, इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं, इसलिए हे साधकों, हे भक्तों, सुन लीजिए, ये सब भ्रम भुलाना। इसलिए इस तरह का जो भ्रम है जो इन लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है, राम और रहीम के रूप में इस तरह अपने अपने ईश्वर की महिमा का बखान कर रहे हैं, इस तरह के जो भ्रम है कि ईश्वर राम के रूप में है और ईश्वर रहीम के रूप में है, निर्गुण ब्रह्मरूपी ईश्वर, ऐसा ही भ्रम है, इस सबको आप भुला दीजिए। ईश्वर न राम के रूप में है, न रहीम के रूप में है, वो एक निर्गुण ब्रह्म के रूप में है। तो कहे कबीर सुनो हो संतो, इसलिए कबीरदास जी हमसे कह रहे हैं, इसलिए हे संतो, हे साधको, हे भक्तों, सुन लीजिए, इस सब भ्रम भुलाना। इस तरह के इन लोगों ने जो भ्रम फैला रखा है समाज में, इस भ्रम को सबको भूल जाना चाहिए। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहज सहज समाना। आगे फिर कबीरदास जी हमसे कह रहे हैं, केतिक कहो कि मैं कितना तुम लोगों को कहूँ, कितना समझाऊं, कहा नहीं माने, फिर भी तुम कहा नहीं मानते हो मेरा, और इन लोगों के भ्रम में ही फंसे रहते हो। और केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। वो सहजे, सहजे का मतलब है आसानी से प्राप्त होने वाला जो निर्गुण ब्रह्मरूपी जो ईश्वर है, वो सहज समाना, वो तो स्वाभाविक रूप से ही हमारे अंदर समाया हुआ है। अर्थात सहजे का मतलब है जो सहज आसानी से प्राप्त हो जाता है, ऐसा वो निर्गुण ब्रह्मरूपी जो ईश्वर है, वो तो स्वाभाविक रूप से ही हमारे अंदर समाया हुआ है। वो न कहीं राम के रूप में है, न कोई रहीम के रूप में। इस तरह कबीरदास जी हम भक्तों से कह रहे हैं कि केति कहो कहा नहीं माने, कि तुमसे मैं कितना कहूँ, तुम लोग मेरा कहा नहीं मानते। सहज सहज समाना, वो सहज आसानी से प्राप्त होने वाला वो निर्गुण ब्रह्मरूपी जो ईश्वर है, वो तो सहज रूप में ही हमारे स्वाभाविक रूप में ही हमारे अंदर समाया हुआ है, उसको तो पहचानने की आवश्यकता है। तो इस पद के माध्यम से इस तरह यहाँ कबीरदास जी ने हमको एक तो ईश्वर के निर्गुण ब्रह्मरूपी उस स्वरूप जो सभी के अंदर समान रूप से विराजमान है, उसको इस तरह पहचानने, उसको स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर समाया हुआ मानने का इस तरह का उपदेश हम लोगों को दिया है। ठीक, अगला पद है, देखिए लास्ट पद, शब्द का लास्ट पद है जिसमें हम चर्चा करेंगे, वो है हम तो एक एक कर जाना, दो कहते नहीं को दो जग जिन नाहिन पहचाना। अब देखिए यहाँ भी ईश्वर के लेकर के जो इस तरह की जो विचारधारा समाज में है कि एक रहीम के रूप में, एक राम के रूप में है, इस तरह की उस विचारधारा का खंडन इस पद में भी कबीरदास जी ने किया है। और वो कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, हम तो एक एक कर जाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमने तो इस ईश्वर को आज तक एक ही रूप में जाना है, और वो एक ही रूप में किसके रूप में जाना है, निर्गुण ब्रह्मरूपी ईश्वर के रूप में जाना है। उसी बात को वो कह रहे हैं, हम तो एक एक कर जाना, कि हमने तो उस निर्गुण ब्रह्मरूपी ईश्वर को आज तक केवल एक ही रूप में जाना है, एक एक कर जाना। दो ही कहते नहीं को दो ही कहे, और दो इसको दो रूपों में मानते हैं, राम और रहीम के रूप में, तिनको दो जग, उनको ये संसार है वो भी दो रूपों में दिखाई देता है, एक हिंदुओं के रूप में, एक मुस्लिमों के रूप में। तो उन्होंने कहा है दो ही कहे तिन्हीं को दो जग, अर्थात जो इस ईश्वर को दो रूपों में मानते हैं, राम के रूप में, रहीम के रूप में, उनको ये संसार भी दो रूपों में दिखाई देता है, अलग अलग धर्मों के रूप में दिखाई देता है। दो ही कहते नहीं को दो जग जिन नाहिन पहचाना, जिन्होंने आज तक उस निर्गुण ब्रह्मरूपी ईश्वर को नहीं पहचान पाया, ऐसे उन लोगों को ये ईश्वर भी दो रूपों में दिखाई देता है। तो दो रूपों के साथ साथ ये संसार के लोग भी दो रूपों में दिखाई देते हैं, अलग अलग धर्मों में बटे हुए दिखाई देते हैं। तो देखिए यहाँ भी कबीरदास जी ने इस तरह जो धार्मिक कट्टरता है उसका खंडन किया है और सभी को समता पर बल दिया है। तो देखिए वो आगे कह रहे हैं, एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना। आगे देखिए वो अपने ईश्वर के उसे एकेश्वर आदि प्रवृत्ति का आगे विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उसका वर्णन करते हुए हमको समझा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, एक है पवन एक ही पानी, कि संसार में एक ही पवन है, देखिए जिनसे हमारा इस शारीरिक तत्व का निर्माण होता है,
इस शरीर का जो निर्माण होता है ऐसे वो तत्व भी एक ही हैं, तो फिर ये संसार दो रूपों में कैसे बन गया, दो ईश्वर कहाँ से आ गए। तो उसी बात का वो बताते हुए कह रहे हैं कि एक है पवन, कि एक ही पवन है, एक ही पानी है, एक ही ज्योति समानार, एक ही ज्योति में सब समाये हुए हैं। अर्थात कहने का मतलब है जिन शरीर का निर्माण जिन तत्वों से होता है वो तत्व एक जैसे हैं, और जब एक जैसे तत्वों से जब इस एक जैसे शरीर का निर्माण हो रहा है तो फिर ये दो तरह की विचारधारा ईश्वर को लेकर ये कहाँ से आई। तो उस बात का वो खंडन कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि एक है पवन, एक ही पानी, कि इस शरीर को बनाने वाली पवन है वो भी एक ही है, एक ही जल है, एक है ज्योति समाना, एक ही ज्योति में संपूर्ण संसार के लोग समाये हुए हैं, एक है खाक गड्ढे सब भांडे, और एक ही मिट्टी से सब ये भांडे का मतलब इस शरीरों का सबका निर्माण हुआ है। एक है खाक गड्ढे सब भांडे, एक कोहरा साना, और एक ही कोहरा साना, एक कोहरा का मतलब एक जैसे अज्ञान में सब लोग समाये हुए हैं। तो वो कह रहे हैं एक है खाक गड्ढे सब भांडे, अर्थात एक ही मिट्टी से संपूर्ण संसार के जो भी शरीर हैं उनका निर्माण हुआ है। एक है कोहरा साना, और एक ही कोहरा में ये सब सने हुए हैं। कोहरा का मतलब यहाँ अंधकार से है, अंधकार का मतलब अज्ञान से है, कि एक जैसे अज्ञान रूपी उस अंधकार में सब लोग समाये हुए हैं। साना का मतलब सने हुए हैं, उससे लिप्त हो रहे हैं। जैसे बाढ़ी काठी काठे अग्नि काठे हुए। आगे देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं ये लोगों में एक तरह का ज्ञान किस तरह से समाया हुआ है, जैसे बाढ़ी काठी काटे। उदाहरण दे रहे हैं कि जिस तरह बाढ़ी बढ़ई होता है, खाती होता है, कारीगर होता है, वो काठी काटे। जैसे लकड़ी कोई काटता है, अग्नि न काटे कोई, लेकिन लकड़ी के अंदर जो छिपी हुई जो चीज़ है अग्नि, उसका तेज, उसको वो नहीं काट सकता। तो इसी तरह उन्होंने कहा है कि ये जो लोग हैं ये इस तरह के इस अज्ञान में लिप्त हो रहे हैं, और ये इस तरह के इस अज्ञान में लिप्त होकर के ये ऊपर ही ऊपर इस तरह की विचारधारा फैला रहे हैं। इनका जो वास्तविक चीज़ है अंदर की अग्नि रूपी जो चीज़ है, जो तेज है, उसको ये नहीं पहचान रहे। जिस तरह एक खाती होता है वो लकड़ी को ऊपर ही ऊपर काट देता है, लेकिन लकड़ी के अंदर जो छिपे हुआ जो तेज होता है, अग्नि होती है, उसको वो नहीं काट सकता, उसके उस गुण को नहीं हटा सकता। तो इसी तरह इन्होंने कहा कि हमारे अंदर जो निर्गुण ब्रह्म रूपी जो परमात्मा है उसको हम नहीं पहचान पा रहे हैं, और ऊपर ही ऊपर इस तरह के इस विचारधारा में, इस अज्ञान में हम लिप्त हो रहे हैं। अज्ञान में लिप्त होकर के इस तरह के हम राम और रहीम के रूप में इस तरह की दुविधा, दो विचारधाराएं समाज में फैला रहे हैं। इस तरह की बात को वो कहते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं जैसे बाड़ी काठी काटे अग्नि काट को। जिस तरह खाती होता है, कारीगर होता है, वो काट ही काटे, केवल अग्नि को ही वो लकड़ी को ही काट सकता है, अग्नि न काटे कोई, उसके अंदर छिपे हुए उस अग्नि रूपी गुण को वो नहीं काट सकता। सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। ऐसे ही सब घट अंतर तू ही व्यापक, इन सभी शरीरों के अंदर, घट का मतलब होता है शरीर रूपी इन घड़ों के अंदर वो निर्गुण ब्रह्म रूपी जो ईश्वर है वही इन सब के अंदर व्यापक है। सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई, और उसने ही इस तरह के अलग अलग स्वरूपों को इस तरह से धर रखा है। अलग अलग शरीरों का मतलब अलग अलग रूपों में इस तरह शरीरों का इस तरह निर्माण कर करके ऋषि ने इस तरह से उनको रख रखा है, अर्थात इस तरह स्थापित कर रखा है। तो यहाँ देखिए जिस तरह से घड़ा होता है, अलग अलग घड़ों को जिस तरह निर्माण करके रख दिया जाता है, उसी तरह उसने ही ये अलग अलग शरीरों के रूप में इस तरह से उसने ही इस तरह अलग अलग शरीरों को इस तरह स्वरूप बना करके इस तरह इस पृथ्वी पर भेज रखा है, जबकि उनके अंदर एक निर्गुण ब्रह्म रूपी जो ईश्वर है वो सभी के अंदर व्याप्त है। तो सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई, माया देख के जगत रुवाना काहिर नर गरवाना। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि माया देख के जगत रुवाना, लेकिन माया मोह को देख करके, संसारी विषय वासनाओं को देख करके संसार के लोग हैं ये उसके प्रति लालायित हो जाते हैं। माया देख के जगत रुवाना काहिर नर गरवाना। इसलिए हे नर तू क्यों गर्व कर रहा है? तेरे अंदर जो निर्गुण ब्रह्मरूपी स्वरूप है वो सभी के अंदर समान रूप से विराजमान है। माया देख के जगत, इस तरह इस माया मोह को देख करके संसार के लोग हैं वो उसके प्रति लालायित हो जाते हैं। काहे रे नर गर्माना, फिर हे नर तू इस पर क्यों गर्व कर रहा है? निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कह रहे हैं निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर कि मैं तो निर्भय हो गया हूँ, अर्थात मैंने तो उस निर्गुण ब्रह्मरूपी परमात्मा को पहचान लिया है, इसलिए निर्भय भया कछु नहीं व्यापा। मेरे को ये सांसारिक माया मोह है वो बिल्कुल नहीं व्याप सकती। मेरे अंदर इस तरह की जो विचारधारा है वो बिल्कुल भी इस तरह से
बिल्कुल भी उस विचारधारा है वो बिल्कुल भी व्याप्त नहीं हो सकती। कौन सी विचारधारा? राम और रहीम के रूप में ईश्वर को दो रूपों में मानने वाली ये विचारधारा है वो मेरे को बिल्कुल व्याप्त नहीं हो सकती। वो निर्वय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कह रहे हैं मैं तो उस निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा का दीवाना हो चुका हूँ, उसका बन चुका हूँ, इसलिए अब मेरे ऊपर तो इस सांसारिक विषय वासनाओं का और ये इस तरह की जो विचारधारा समाज में फैल रही है उसका कोई भी प्रभाव मेरे ऊपर नहीं व्याप्त हो सकता। अर्थात मैं तो उस निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा का दीवाना हो चुका हूँ, उसका हो चुका हूँ, उसको पहचान चुका हूँ। तो इस पद के माध्यम से कबीरदास जी ने हमको ईश्वर के एकेश्वरवादी स्वरूप पर बल दिया है और साथ में उन्होंने ये कहा है कि माया मोह है उससे इस जीव को, इस आत्मा को उनसे मुक्त रखना चाहिए। और जब उनसे आप इस आत्मा को मुक्त रखोगे तभी उस निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा के आप दीवाने हो सकते हो, उसको पहचान सकते हो, आत्मा में परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हो। यहाँ आकर के आज हमारे सिलेबस का जो पहला जो कवि है कवि कबीरदास वो यहाँ आकर के हमारे समाप्त हो जाते हैं। उनकी दोनों रचनाएं हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद दूसरा कवि है जिस पर हम चर्चा आपसे अगले वीडियो में करेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।